मैं आज सिटी कोर्ट लॉकअप से एक ऐसा वाकया जब मैंने ये सुना तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए कि जो हमारे कोर्टों में जो जजेस साहिबान बैठे हैं उनको ये नाइंसाफी, उनको ये जुल्म, बर्बरियत नजर क्यों नहीं आती? क्यों एसएसपी इन्वेस्टिगेशन ईस्ट को ये जुल्म और बर्बरियत नजर क्यों नहीं आती? क्यों वो आईओ जिसने इस केस में इन्वेस्टिगेशन की उसको जुल्म और बर्बरियत नजर नहीं आती? हमारे पास हमारी बहन जो सऊदी अरब से आती है कि पाकिस्तान में सैलाब आता है, मैं उधर जाके पाकिस्तानियों की मदद करूं और वहां से जो ये फैमिली है, अशराफिया फैमिली है, नोबल फैमिली है, इनके खानदान को काबतुल्लाह की जो चाबी है उसकी अमानत है, वो वहां से आती है पाकिस्तान में पाकिस्तानियों की मदद करने के लिए। लेकिन पाकिस्तानियों का ये आलम है कि उस बेचारी के साथ जो जुल्म और बर्बरियत की, जो पैसे लाई, जो सोना लाया, जो पर्सनल आईफोन्स लाए, वो सारे छीन लिए। उल्टा इनके ऊपर चोरी का केस किया और फॉरेन एक्ट में केस किया। मैं उस एसएसपी इन्वेस्टिगेशन ईस्ट से पूछता हूं जो अभी ये बैठा हुआ है कि तुम्हारे पास जब ये चालान अप्रूवल के लिए आता है कि तुमने इंक्वायरी क्यों नहीं की, तुमने इसका वेरिफिकेशन सऊदी एम्बेसी से क्यों नहीं किया? तुम जिम्मेदार हो, तुम पाकिस्तान के नाम पे धब्बा हो, तुम पुलिस के नाम पे धब्बा हो, तुम्हारे खिलाफ इंक्वायरी होना चाहिए। ये जो आईओ है उसके खिलाफ भी आईओ के खिलाफ इंक्वायरी होनी चाहिए। अब इस वाकये की सही मालूमात क्या है, मैं अपने गुलाम शबीर भाई से ये रिक्वेस्ट करूंगा कि नाजरीन को पूरी कहानी बताए कि इसके साथ जुल्म क्या हुआ है और कहां हुआ है। हम जब बयान करते हैं कि खुदा की कसम हमारे पास भी बहन है, हमारे पास भी बेटियां हैं, हमारे शहरी हैं, क्यों इनके साथ इतना बड़ा जुल्म हुआ, अदालत को नजर नहीं आया? बुलेदी साहब, आप काइंडली हमारे नाज़रीन को बताएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम लना बिल खैर। अल्लाहुम्मा लकल हम्दु व लकश शुक्र कुल्लु। सबसे पहले तो मैं अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में सर्वसुजूद हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला ने मेरे जिम्मे ये जिम्मेदारी सौंपी। सेकंड ये कि शायद ये वाकया पूरा मैं न बता सकूं और मेरे अंदर इतनी हिम्मत न हो, लेकिन इतना बताऊं कि इसी महीने की 1 अक्टूबर को इसी कराची लॉकअप के अंदर मैं अपने किसी क्लाइंट से मिलने आया और लेडीज प्रिजनर थी, जहां मेरी मुलाकात इस बच्ची से हुई जिसका नाम फातिमा बिनते नूर है। ये सऊदीन सिटीजन है जो कि अरबी में बात कर रही थी। अल्हम्दुलिल्लाह थोड़ी बहुत मैंने अरबी की पहचान रखते हुए मैंने इनसे अरबी में बात की, मैंने इसका सारा मसला समझा, जिसके बाद मैंने वकालतनामा कोर्ट के अंदर फाइल किया और मुझे पता चला कि ये 2 केसेस में कोर्ट में है। एक केस है 380 चोरी का और दूसरा केस है फॉरेन एक्ट का। दोनों एफआईआर शारा फैसल थाने की थी। मैं जब केस की गहराई में गया तो मुझे पता चला कि जो कंप्लेनेंट ऑफ द केस है वो इनके वालिद साहब के पास, इनके वालिद साहब उनके कफील थे और सऊदीया में उनके वालिद ने 30 साल इनके वालिद के पास एज ए ड्राइवर की जॉब की। उनके सारे भाई वहाँ। वो जो कंप्लेनेंट है उन्होंने इनसे बार बार कांटेक्ट किया और पुरइसरार इनको इस बात पे मजबूर किया, पाकिस्तान में सैलाब आए हुए हैं, आप जहाँ आकर मदद करें, आप बाहर के ममालिक में मदद करती हैं। ये 25 शवाल को सऊदीया एयरलाइंस के थ्रू लीगल तरीके से कराची पहुंचती हैं और जौहर के अंदर एक फ्लैट के अंदर इनको 1.5 से 2 महीना रखा जाता है, जहां इनके पास 4 लाख रियाल होते हैं, 3 आईफोन होते हैं। एक आईफोन इनके अपने इस्तेमाल में होता है जो कि ले लिया जाता है और उसके बाद जब इन पे जुल्म और बर्बरियत की गई कि और भी पैसे मंगवाओ, उस पूरी फैमिली ने जो कि कंप्लेनेंट थे, उसके भाई वगैरह थे, उनके और रिश्तेदार थे, उन्होंने जो चमच होते हैं लोहे के वो जला करके इनकी टांगों पे उनको जलाया गया है, सिगरेट से इनको जलाया गया है। और जब ये घर से भाग के बाहर निकली है, इन्होंने 15 पे कॉल की है तो पुलिस शारा फैसल की पहले 54 में इनको बंद करती है, बाद में चोरी के एफआईआर काटती है और उसमें जितनी भी केस प्रॉपर्टी इनसे निकलती है, जिसके अंदर इनके चेन होते हैं, इनके लॉकेट होते हैं, इनकी रोलेक्स की घड़ी होती है, इनके आईफोन होते हैं, वो सारे के सारा केस प्रॉपर्टी जानती है। और अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, जिसके बाद 3 तारीख को दोबारा इनकी हेयरिंग होती है और मुद्दइया कोर्ट में आती हैं 8 तारीख को, 8 अक्टूबर को, 9 अक्टूबर को। आज मैंने 249A फाइल की जिस पे मुद्दइया ने नो ऑब्जेक्शन दे दिया,
कि जी मुझे कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, कोर्ट इसको छोड़ दे। और प्लस में उस 249A एप्लीकेशन में मैंने मेंशन किया कि जो केस प्रॉपर्टी है, जिसको केस का हिस्सा बनाया गया है, जिस केस में 380 की FIR होती है, वो सारी केस प्रॉपर्टी नहीं है बल्कि पर्सनल सर्च है, जो कि हमारी बहन नूर से बरामद हुआ है। और उन्होंने उस पर नो ऑब्जेक्शन दिया। आज कोर्ट ने वो तमाम मोबाइल फोन्स, वो गोल्ड की चीजें, वो रिंग्स, वो इनको दी। इस सारे केस के अंदर पुलिस भी इन्वॉल्व नजर आई, कंप्लेनेंट भी उनके साथ मिला हुआ नजर आया। इस तरह का जुल्म एक बच्ची के साथ, मेरे ख्याल में इसमें जो भी मुद्दई है उनको सजा मिलनी चाहिए। आज कोर्ट ने इनको एक केस में बरी कर दिया। ये शी इज स्टिल कन्फाइंड इन द जेल इन अ फायरिंग एक्ट केस, जिसकी FIR बेयरिंग नंबर 640 है शारा फैसल के अंदर भी, जो कि पेंडिंग है। इंशाल्लाह अज़्ज़ व जल उसके अंदर आज काफी सप्लाई इनको हो गई है। 13 तारीख को हमारी कोशिश है कि हम उसमें चार्ज फ्रेम करवाएं और इस केस की प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन हो। और जो भी इसमें मुलविस हैं, चाहे वो पुलिस वाले हैं, चाहे वो बाहर के आम सिटीजन है, उन सब का एहतसाब होना चाहिए। मैं चाहूंगा कि अपने जुल्म की रुदात अगर कुछ टाइम के लिए नूर अपनी जुबान से बताए तो आप जरा वो भी सुन लें। या उख्ती या नूर। السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا جيت باكستان. هذه سمرة فاطمة أشرف، كان يشتغل عند أبوي سواق، وبعد ما أبوي رباهم كبرهم وأعطاهم كل شيء، بعدين أبوي توفى وقال راح أسافر باكستان، كانت عليهم ضرائب في 2018. وهم كثر ما يغلون لأن الدولة صارت تحط ضرائب، جو على باكستان وصارت تترجاني تعالي تصور لي السيلاب عندهم، جاء هذا السيل عندهم، التسونامي جاهم وقال شوف الدنيا غرقانه، الناس ميته، تعالي عندنا باكستان وسوي يعني امدادات، انتم تساعدون الناس. احنا كنا نسوي مستشفيات حدود سوريا والاردن كذا، نساعد المشاكل اللي حصلت في سوريا كذا، هي تعرف هذه الاشياء. قالت تعالي ساعدينا، تعالي انت، قالت ترسلي فلوس، قالت حسابها كم مسكر، قالت حولي فلوس على هذا الشخص واحد ثاني، قلت لها لا، قلت لها قالت انت تعالي طيب شوفي باكستان بنفسك، تعالي. وانا تربينا مع بعض، احنا انا وياها تربينا ودرسنا مع بعض، ابوي رباها، ابوي صرف عليها، ابوي كبرهم هم كله حتى اخوانها، وابويا كفلهم بكل 30 سنه ابوي يشتغل عندنا وابوي يصرف عليهم. هذا من التستر. وانا اقول لكل مواطن سعودي انك لا تتستر. اللي صار معي من تحت ستر والدي، وان والدي كان يعلمنا ارحموا الناس ولا تقطعوا رزاقهم. وانا ما اقول كل الناس لبعضها، هذا باكستاني وهذا باكستاني، أليس هذه رحمة الله اللي في الأرض؟ الله سبحانه وتعالى ما قال رحمتي وسعت كل شيء؟ وقال الله سبحانه وتعالى لا تقولوا كل البشر كذا، قولوا إلا ما رحم الله، هذه هي إلا ما رحم الله. أنا أخذوني طبعا، شردت جيت عندهم أخذ فلوسي ضربوني، سكروني بهذا، سكروني بالطرحة وجابوا سلاك، هذه رباطات، هذه شو اسمه حقت الرباطات اللي نسوي فيها الملابس، هذه ربطوني فيها بس يفتحوني وقت الصلاة. احمد الله واشكر فضله ان كانوا يفتحوني وقت الصلاة اصلي، هو اخوان هي اخوه فتحوني وقت الصلاة. يمكن تشوف انا زي كذا اقعد انا مسويه اللتمه ما اكشف وجهي. الحمد لله الله سترني، وكنت يفتحوني الصلاه، وبعدين كنت طول الليل كنت اردد اسماء الله الحسنى. يوم جاء الفجر صليت قلت يا ربي يفتح الباب بخرج. يوم راح اخوي يشتري فطور خرجت انا الشارع، اخذت جوال من الشاحن ورحت الشارع، هذا جوالي اللي كان اخذوه مني. رحت الشارع قلت ابغى الشرطه، انا غلطت اني قلت ابغى الشرطه، ما قلت ابغى شو اسمه قنصل السعودي، قلت ابغى الشرطه، قلت انا فكرت شرطه مسلمه زينا. الشرطه اخذوني عرفوا اني سعوديه، قالوا انت وهابيه، ودخلوني السجن، وصاحبه السجن مدير السجن اسمها شيبه، وقول لها من يوم اشوفها، اقول لها تكفين وابكي، كلمي شو اسمه قنصل يسمونه MBC، تقول طيب تروح وتحرش عليه البنات، يضربوني حتى كسروا اسناني، خربوا اذني، ضربوني حتى الطبله عندي تفجرت، يضربوني ضرب فشيع. حتى بعدين جتني واحده قالت ترى هم يبي يضربونك عشان شايلين فلوسك وتوزعت الفلوس، الحين يبغوا يقتلونك في السجن، انتبه على نفسك. يوم جيت انا هنا حصلت هذا الوكيل، قلت له الموضوع، قلت له كذا كذا، قال انا بساعدك. هذا اول شيء من الدعاء، ثم فضل الله علي سبحانه وتعالى العظيم ان سخر لي هذا جنده العظيم، واحمد الله واشكر فضله، والله ملك الحمد والشكر حتى ترضى، ولكن الحمد والشكر اذا رضيت، ولكن الحمد والشكر بعد رضا، حمدا كما ينبغي جلال وجهك وعظيم سلطانك. الله موجود، الله سبحانه وتعالى حي قيوم، وكل شيء فاني في هذه الدنيا. وانا اقول يا عالم افعلوا خير ولا تتركوا مسجونين، ابحثوا عن المظلومين في السجون يا عالم، وارحموا الناس في الارض يرحمكم الله في السماء. والله يجزاه خير، بيض وجهه، والله بجيب اروح واجيب اسمع عند ولاة الامر ان يجي يعطوه اجره، والله يبيض وجيههم. هذا كلهم باكستانيين وانا اتكلم عربيه، جابوا لي واحد يتكلم عربيه عشان يفسرون كلامي،
الله يسابين وجهه بس، وانا دعوتي له الله لك الجنه دنيا واخره، انك نصرتني طلعتني من السجن، انك كنت شبه ميته. وفمان الله مع السلامه. ये तो बिल्कुल वाज़ेह हो चुका है जब इसने कोर्ट को बरी किया, और जो चोरी का सामान था वो कोर्ट में मुद्दई आके खुद ये कहता है कि भाई ये हमारा नहीं है, ये इसका है। ये चेन दिखाएं बुलेट साहब, आप दिखाएं, ये गोल्ड की चेन है जिसपे इसका नाम लिखा हुआ है। रिंग की गोल्ड जो है उसमें भी इसका नाम लिखा हुआ है नूर। और गोल्ड है जो पाकिस्तान में मिलता भी नहीं। ये गोल्ड जो पाकिस्तान में मिलता भी नहीं है, ये लॉकेट है। मेरा ये एसएसपी जो इन्वेस्टिगेशन है माजिदा हालीपुर है, अभी मुझे मालूम हुआ है कि वो खुद भी एक फीमेल है। उसको भी ये एहसास होना चाहिए था कि भाई इतना बड़ा मैटर है। और एक रोलेक्स घड़ी है जो उसके पास थी, जो लाखों रुपए की थी, कंगन है हाथों के जो इसके पास थे, एक और चेन है जो इसके पास थी। मैं माजिदा को ये कहता हूँ कि माजिदा प्लीज आप इसकी 10 से बाजू बने, आप मिसाल कायम करें। अगर आप चाहते हैं कि पुलिस का जो मोराल है वो सऊदिया में बहाल हो, उधर जाके आपकी वो रेस्पेक्ट करे, आपकी तारीफ करे कि खुदारा आप इसमें इंटरवीन करें। और आईजी सिंध को, सेक्रेटरी जो होम मिनिस्टर है उसको कहता हूं, इकबाल साहब को, और मैं लॉ मिनिस्टर ज़िया नजार साहब से भी ये रिक्वेस्ट करता हूं कि काइंडली इसमें आप इंटरवीन करें। और जो सऊदी एम्बेसी है उसको आईओ कहता है कि मैंने उनको लेटर लिखे हैं कि आप वेरिफिकेशन दें कि ये वहां से लीगली आई है कि नहीं। भाई ये वहां से प्रोटोकॉल भी आई है, पाकिस्तान में कराची में जब आई है बिल्कुल प्रोटोकॉल के साथ आई है। सारे पासपोर्ट, सारे वीजा के डॉक्यूमेंट्स उन मुद्दई के पास हैं जो सुंगो फैमिली है। मैं वंस अगेन मैं अदलिया से भी ये रिक्वेस्ट करता हूँ, चीफ जस्टिस ऑफ सिंध से भी ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि खुदारा आप इसमें सोमोटो एक्शन लें, क्योंकि इसमें हमारे मुल्क की इज्जत वकार का सवाल है, अदलिया की इज्जत का सवाल है, और सबसे बढ़कर पुलिस का जो है उसका रोल है उसका भी सवाल है। तो लिहाजा आखिर में मैं सबसे अपील करता हूं आप इसमें एक्शन लें, इसको इंसाफ दिलाएं। हम इसके साथ खड़े हैं, बुकला बिरादरी इनके साथ खड़ी है, बुलेदी साहब खड़ा है, बुग्यो साहब खड़ा है, चौहाब खड़ा है, गोलो खड़ा है, मैं खड़ा हूँ, पवन साहब खड़ा है, इरशाद खड़ा हुआ है। हम अपनी बहन के साथ खड़े हैं कि हम चाहते हैं कि हम बुकला की उधर जाके तारीफ करें, उधर जाके कहें कि नहीं ये इंसाफ के साथ थे, जुल्म के खिलाफ थे, और इसका प्रॉपर मेडिकल किया जाए कि उन लोगों ने कितना जुल्म किया है। मैं बयान नहीं कर सकता। मैं तमाम मीडिया भाइयों को, प्रेस क्लब कराची को ये रिक्वेस्ट करता हूं कि आप भी आए, इसकी आवाज जो है अदलिया के ऐवानों में पहुंचाएं, इसकी आवाज सऊदी एम्बेसी में पहुंचे, इसकी आवाज पाकिस्तानी एम्बेसी में पहुंचे। और 13 तारीख को ये मैटर लगा है। मैं तमाम न्यूज चैनल को लेटर लिखूंगा कि 13 तारीख को आए और कोर्ट जो प्रोसीडिंग्स हैं वो लाइव कवरेज दें ताकि इसको इंसाफ मिल सके। थैंक यू वेरी मच।